लग रहा है आज दफ्तर भी नहीं गई शायद। हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मुझे बता दिया होता ना, मतलब मैं कुछ दवा भिजवा देती या कुछ पकाकर खाने के लिए भेज देती। थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मेरा खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। ये क्या है? ब्राउनीज बनाई है मैंने, देखे अच्छी बनी है ना। भाईजान कह रहे थे भाई बहुत अच्छी बनी है, इससे क्षमा के लिए ले जाओ। इजहार ने कहा। हाँ, भाईजान तो आपका बहुत जिक्र करते हैं, बहुत फिक्रमंद रहते हैं आपके लिए। यही कहते रहते हैं कि शमा बेचारी अकेली हैं, सारा दिन दफ्तर में सर खपाती होंगी, फिर घर आकर घर की जिम्मेदारियां कैसे मैनेज करती होंगी। बहुत फिक्र करते हैं आपकी। सच अ नाइस गाय बाय द वे। नाइस तो वो इतने हैं कि पूरी कॉलोनी उनकी तारीफ करती है। बल्कि मैं आपको बात बताऊं, हर महीने 2-3 रिश्ते तो भाईजान के लिए आते ही आते हैं। मगर मैं ये सोचती हूँ कि जब तक कि कोई कल्चर्ड, रिफाइंड, डिसेंट, उनकी तरह की पर्सनालिटी की कोई खातून ना हो तो शादी कैसे हो सकती है? वो शादी करना चाह रहे हैं 100%। बल्कि उनसे ज्यादा मैं बेचैन हूँ कि मैं अपने भाई के चेहरे के फूल देख लूं। अल्लाह करे आपकी ये विश जल्द पूरी हो। इंशाल्लाह हो जाएगी, अगर आपका ताबन रहा तो। हाँ हाँ जरूर, मुझे बताइएगा मुझे क्या करना है। मुझे तो बहुत खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके। मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, आप बस रेस्ट करें और अपना ख्याल रखें। मुझे एक बात याद आ गई है। एक्चुअली मुझे ना ऐसे बैठे बैठे बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं एकदम से, तो मैं चलती हूँ और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आई एम 1 फोन कॉल अवे। ठीक है? सो मच। रेस्ट करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बर्तन मैं बाद में मंगवा लूंगी। ओके। अरे भैया आज चाय मिलेगी या नहीं, या मुझे खुद बनानी पड़ेगी? भाईजान वैसे कमाल है, आपको चाय की पड़ी हुई है और वहां हमारी नेबर शदीद बीमार पड़ी हुई है। इंसान को मोहल्ले वालों का कुछ तो एहसास होना चाहिए। कौन से नेबर भाई? दाएं बाजू वाले? मेरा मतलब दाएं वाले या बाएं वाले? शमा की बात कर रही हूँ। क्या हुआ है शमा? पता नहीं, लेकिन आज ऑफिस भी नहीं गई और मैंने तो कहा था कि डॉक्टर को दिखा लें, पर नहीं, मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगी। भला मुझे बताएं, कोई इसी तरह से ठीक हो जाता है? नहीं होता ना, कुछ सीरियस मामला भी तो हो सकता है, डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए। अब ना सुबह से कुछ खाया है ना पिया है, इतना सा मुंह निकला है। तो बहुत इंटेलिजेंट है, कैसी बचकाना बातें कर रही हैं। डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए ना। बिल्कुल, पर मेरी बात तो समझ ही रही। आप जाकर समझाए ना, हो सकता है आपकी बात समझ में आ जाए। बल्कि ऐसा कीजिएगा, चाय भी वहीं पी लीजिएगा। अरे इसी बहाने वो भी कुछ खा पी लेंगी ना। हाँ मैं जाता हूँ फिर। हाँ हो गया भाई। ये कहाँ चले गए? शमा को छींक आ गई थी, उसकी खैरियत मालूम करने गए। लग रहे हो बॉस, लग रहे हो। हनी, एकदम से ये सब क्या हो गया? तुम सोचो, तुम रह सकती हो मेरे बगैर? उफ ताबी, तुम्हें पता है कि हमारी मुलाकात बिल्कुल ही नामुमकिन है, इसलिए मुझे बार बार कॉल करके स्ट्रेस मत दो। हनी, मैंने तुम्हारे हवाले से बहुत सारे ख्वाब देखे थे। अभी तो हमने कई रेस्टोरेंट्स, ढाबे और आइसक्रीम पार्लर जाना था और कराची शहर के तरह तरह के खाने टेस्ट करने थे। क्या हो गया हमारे साथ? ये बातें मत करो। और हम ना आहिस्ता आहिस्ता गलत रास्ते पर चल रहे थे, अब हम दोनों वापस अपने ट्रैक पर आ गए, इसलिए मुझे बार बार कॉल करके स्ट्रेस मत दो, ठीक है? बाय। हनी, मम्मी, मैं मॉल जाने लगी हूँ। वैसे यकीन नहीं आ रहा कि आज मॉल जाने का भी दिल नहीं चाह रहा। चलो घर पे बैठ के कोई शो देख लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। सिकंदर, अब मुझे लगता है कि हमें तकदीर से हार मान लेनी चाहिए। हमारा मिलना मुकद्दर में ही नहीं है। हम जितनी भी कोशिश करेंगे नाकाम ही रहेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम हार नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तकदीर से तो नहीं लड़ सकते ना? लड़ सकते हैं, हम अपनी मुस्तकिल मिजाजी से नसीब को बदल सकते हैं। सोचो इसरा। हमने कोशिश तो की है ना सिकंदर, पर हमारे बड़े, हमारे सरपरस्त हमसे ज्यादा मुस्तकिल मिजाज, वो किसी भी कीमत पे अपनी हटदर्मी से हटने को तैयार ही नहीं।
जिन्हें हमारे जज्बात की परवाह नहीं, हम उनकी परवाह क्यों करें? क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इसरा, हम आकिल हैं, हम बालिग हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। हम चाहें तो निकाह भी कर सकते हैं। सिकंदर, हमारे माशरे में औरत की जिंदगी उसकी मर्जी, उसकी ख्वाहिश, उसकी चाहत के ताबे नहीं होती, बल्कि उसका किरदार एक आईना होता है जिसमें वो ना सिर्फ खुद का बल्कि आने वाली सारी नस्लें अपना चेहरा देखती हैं। मैंने ऐसा कुछ भी किया तो आईने पे बाल आ जाएगा, मेरे खानदान की सारी लड़कियों पे उंगली उठेगी। मेरे लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना ज्यादा आसान है बजाय कि अपनी आने वाली मासूम नस्लों की जिंदगी तबाह करने की। बस मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर आपके एहसासात को ठेस पहुंचा रहा हूँ। मगर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतने बार से इंतजार किया है ना, चाहे कुछ भी सही, लेकिन मुझे उम्मीद है वक्त हमारा साथ जरूर देगा। क्या आपके भाई साहब के रवैये में लचक आई है? नहीं। और तुम्हारे भाई? ऐसे ही हैं वो, जैसे पहले थे। कैसे हो अदनान? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये आप दोनों पे मायूसी के गहरे बादल क्यों छाए हुए? वजह पूछ सकता हूँ? क्या अभी भी वजह पूछने की जरूरत है? खुदा ने अकल किस लिए दी है? इस्तेमाल करने के लिए। तो मेरी तरह आप दोनों भी अकल का इस्तेमाल करें और शुक्रिया का मौका अदा करें। हम क्या करें? और हम क्या ही कर सकते हैं? वैसे बहुत कुछ हो सकता है। मसलन क्या? बाद में बताऊंगा। यार, ये लड़का इतना पॉजिटिव कैसे सोच सकता है, वो भी इन हालात में? ताबी, क्या हुआ मेरे भाई को? हनी कॉल नहीं अटेंड कर रही, बात भी नहीं कर रही। कितनी कॉल्स की है, एक रिस्पॉन्स नहीं। और अगर कॉल उठा भी ले तो ऐसे बात करे जैसे जानती ही नहीं। बहुत ही कोई संगदिल लड़की है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर इज़लान की कजन ना होती ना तो उसको ऐसी बातें सुनाती कि अपनी सारी संगदिली भूल जाती। तुम्हारे आगे अपने हाथ पांव जोड़ती, लेकिन मेरे तो अपने हाथ जुड़े हुए, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। और ताबी, मुझे देखो, मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह रो नहीं रही, इसको फेस कर रही हूँ। तुम्हें भी इसको बहादुरी से फेस करना है मेरा भाई। अपने मशवरे ना अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ। तुम्हें क्या पता मैं किस चीज से गुजर रही हूँ ताबी, लेकिन यकीन है कि इज़लान सब ठीक कर लेगा।